जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आपको प्रणाम है, आप सभी ने इतना प्यार दिया और मैं आपको बता दूँ, आपको पता भी था मैं दुबई के ट्रिप पे था और आप सभी के आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद और महादेव की कृपा से यात्रा अच्छा रहा। अब बात करते हैं कुछ मुद्दों पे। आपको पता है कि 1 to 5 का जो फाइनल आंसर की है, वो आ चुका है, लेकिन आप सभी लगभग 90% ऐसे छात्र हैं, जिनका मार्क्स 3 से 4 नंबर कम हो गया है और वो दुखी हैं और लाज़मी भी है और बीपीएससी का जो टाइम टेबल था कि आपत्ति इस समय तक दर्ज कर देना है, तो आप सभी ने दर्ज भी किया। लेकिन जब फाइनल आंसर की आता है, तो उसमें क्या होता है, जो उत्तर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के तहत होनी चाहिए और आप सभी ने आपत्ति में भी बताया ये होनी चाहिए, लेकिन बीपीएससी आयोग उसको नहीं मानती है, अपने ही दावे पे वो अड़ी हुई है। इससे विद्यार्थी में क्या है, ऊहा-पोह की स्थिति है और विद्यार्थी नाखुश है। आज के पेपर में भी दिया है और इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आया गूगल में। अभी 1 टू 5 मात्र 1 टू 5 का आया है। क्या आया है भाई? फाइनल आंसर की। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का साइट है, जब आप इसमें जाते हैं, तो 15 के डेट में आप देख सकते हैं 1 टू 5। उस समय मैं यात्रा में था, मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, आप समझ गए होंगे। 1 टू 5 का जो फाइनल आंसर की आया है, उससे आप खुश नहीं हैं और लाज़मी भी है, खुश कैसे होंगे? ऐसे में सभी का देखिए नंबर कम हो गया है तो सभी का 3 से 4 नंबर जो होना चाहिए ज़्यादा वो सभी का कम हो गया है। और इसी को पेपर में क्या दिया है उसको हम देखते हैं। ये आज के 2 पेपर है, ये दैनिक भास्कर मुज़फ्फरपुर का पेपर है और ये हिंदुस्तान का पेपर है। ठीक है? चलते हैं। इस पेपर में क्या दिया ये देखते हैं। मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर चुके हैं। टीआरई 3 की अंतिम आंसर की पे सवाल उठ रहा है। यानी हम सभी के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा भी सवाल उठना लाज़मी है। चूँकि मान लीजिए अभी दिन है, तो दिन को दिन ही कहेंगे ना। अब बीपीएससी आयोग बोल रहा नहीं अभी दिन नहीं है, रात है, तो कैसे मान लें? आप समझ गए? तो इसी प्रकार आप बताइए, इसमें क्या हुआ है? बिहार लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम लिया, आपको भी पता है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ, अच्छे से गया, आप रिज़ल्ट का भी इंतज़ार है, आपत्ति भी दर्ज हो गया। लेकिन आपत्ति दर्ज होने के बाद भी बीपीएससी आयोग अपने मुद्दे पे अड़ा हुआ है। वो विद्यार्थी के एनसीईआरटी, एससीईआरटी के हवाले दिए हुए आपत्ति पे भी विश्वास नहीं कर रही है। अब मामला देखिए क्या है? रविवार को रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी आयोग द्वारा जारी उत्तर पे आपत्ति जताते हुए एक अभ्यर्थी का कहना था कि बीपीएससी आयोग ने जवाबों को लेकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार सरकार के तथ्यों को भी दरकिनार कर दिया है। जबकि इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज कराया गया। आप सभी ने आपत्ति भी दर्ज किया, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। इससे सही जवाब देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के परिणाम पे असर पड़ सकता है। भाई, जो रिजल्ट आएगा उस पे कैसे असर पड़ेगा? तो देखिए ना कैसे। ऐसी ही एक परीक्षार्थी है जिनका नाम सीमा कुमारी है, जो बीपीएससी तैयारी 3 1 टू 5 में बैठी थी। उन्होंने बताया कि सामान्य ज्ञान विषय में बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी से जुड़े प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी माना गया है। यानी एक प्रश्न पूछा गया सामान्य ज्ञान में 1 टू 5 में, क्या पूछा गया कि सबसे पुरानी नदी घाटी कौन-सा है? तो बीपीएससी आयोग इसको आंसर में दामोदर मान रहा है, दामोदर नदी को। लेकिन जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताब में इसे सोन नदी घाटी परियोजना माना गया है। तो आयोग को तो झुकना पड़ेगा। आयोग बोलती है नहीं हम सही हैं, दामोदर नदी ही सही परियोजना है। लेकिन एनसीईआरटी, एससीईआरटी में क्या दिया हुआ है? नहीं, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी जो परियोजना है, वो सोन नदी घाटी परियोजना है। तो फिर बीपीएससी आयोग क्यों नहीं मान रही है? अब तो हम लोग आपत्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो आयोग को सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, 3-4 प्रश्न हैं, आगे भी देखिए। एक प्रश्न और भी है। एक प्रश्न था, वायुमंडल अधिकतम गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है? एक प्रश्न था कि वायुमंडल जो है, अधिकतम गर्मी कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चा भी जानता है कि सूर्य से प्राप्त करता है। लेकिन जबकि आयोग क्या मान रहा है? आयोग ने दीर्घ पार्थिव तरंगों को बताया, वो अलग ही उत्तर मान रहा है। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार सही उत्तर सूर्य होना चाहिए। यानी वायुमंडल अधिकतम जो गर्मी है, कहाँ से प्राप्त करता है? तो सूर्य। लेकिन बीपीएससी आयोग नहीं मान रहा है। तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए आवाज़ ही उठा सकते हैं। लेकिन बीपीएससी आयोग को समझना चाहिए, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। चूँकि नौकरी बच्चा ही करेगा, आयोग नहीं करने जा रहा। हाँ, आयोग नौकरी देगा, लेकिन इस पे सोचना चाहिए। एक अन्य प्रश्न भी ये देखिए, एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार जी हैं, उनके अनुसार अम्लीय वर्षा के लिए CO2 कहीं से भी उत्तरदायी नहीं हो सकता है। एक प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? CO2 या SO2? तो आप भी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सही उत्तर होना चाहिए।
जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी मानता है। लेकिन बीपीएससी आयोग इस सब को दरकिनार करते हुए अपना ही उत्तर मानता है और वो उन्होंने कहा कि इसके लिए CO2 होना चाहिए। लेकिन जबकि उत्तर केवल SO2 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों को जिम्मेवार मानते हुए अपनी आंसर की जारी कर दी। इसीलिए इस पे CRE3 की जो अंतिम आंसर की 1 to 5 का आया है, इसी पे सवाल उठ रहा है और उठना भी चाहिए। सवाल बस उठना नहीं चाहिए, बीपीएससी आयोग को सोचना चाहिए और विद्यार्थियों के पक्ष में पहले जांच कर ले, आप सही से जांच करें। अब अंदर में क्या चल रहा है, ये आप भी नहीं जान रहे, ना मैं जान रहा हूँ। बस आयोग से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसे में 1 to 5 में 90% का नंबर 3 से 4 नंबर कम हो जाएगा। आप ये देखिए, दैनिक भास्कर के पेपर में भी दिया है, इसको भी देखिए ना आप। CRE3 के प्राइमरी यानी 1 to 5 की बात हो गई है, अभी बस इसी का 1 to 5 के आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत है। यानी जो जवाब बच्चों के पक्ष में होना चाहिए, बीपीएससी आयोग अपने मनमानी कर रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आप बताइए। तो मैं सरकार से, शिक्षा विभाग से, आयोग से माँग करता हूँ कि विद्यार्थियों के पक्ष को देखें, ऐसे भी नौकरियाँ मिलती नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने कहा एनसीईआरटी से इनमें नहीं मिल रहा है कई उत्तर। इसको भी देखते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है, बीपीएससी द्वारा बीते रविवार टीआर3 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। जब बच्चे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का साक्ष्य दे रहे हैं, तो फिर बीपीएससी आयोग क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? इसका मतलब है, जगजाहिर है कि बीपीएससी आयोग आपत्ति के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दी। बस वो उनका काम था कि बस फाइनल आंसर की पटक दो। भविष्य की चिंता नहीं है और चिंता बस किसी भी सरकार को वोट की होती है। हम आप वोट की राजनीति में बढ़ जाते हैं और हम बोलेंगे, बोलना जायज़ है। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत है। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं हुआ। फाइनल आंसर की के आधार पे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 की कमी आएगी। तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी 1 to 5 का। सप्ताह भर बाद से भी अभ्यर्थी आंसर का इंतजार करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट भी किया गया। तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदल गए। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया, वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जबकि और ये कहाँ लिखा हुआ है? कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया हुआ है। तो फिर बीपीएससी आयोग अपना उत्तर क्यों नहीं बदलती है? लेकिन आयोग ने आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। इस तरह 2 से 3 प्रश्न और हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी बीपीएससी आयोग ने बदला नहीं। लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। लापरवाही नहीं, ये घोर अन्याय हो रहा है और इसके लिए हर बात के लिए अब आंदोलन, आंदोलन कितना हम लोग आप भी कब-कब आएँगे पटना बताइए? मैं जानता नहीं हूँ कि आप परेशान नहीं होंगे? किसको जॉब नहीं चाहिए? पता नहीं क्या सरकार सोच रही है, मुझे भी नहीं पता। वाक़ई में एक तो हम शिक्षकों का पेमेंट भी जब आता है तो टाइमली नहीं आ पाता है। तो मैं क्या बोलूँ, चलिए हम आयोग से हम प्रार्थना कर सकते हैं और आप भी विनम्र निवेदन और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास शायद पहुँच पाए। आयोग से माँग की गई कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जाँच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये अभ्यर्थियों के द्वारा सचेत किया गया। ठीक है, देखते हैं भविष्य में क्या निकल के आता है और हम बीपीएससी आयोग से पूरे बिहार के 38 जिला की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से आयोग से हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें और आप इसको संज्ञान में लें और जाँच करें कि क्या वाक़ई में बच्चों की बात सही है या गलत है। बस आप लोग खुश रहें, नौकरी तक देखते रहें, कोई भी सूचना हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो उस पे बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।